ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई है अवैध पार्किंग की तरफ से वैलिड पार्किंग का ये ऑप्शन देते हैं। जितने बैंक्वेट हॉल है इनके पास कोई पार्किंग नहीं है। क्या सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि किसी इंसान को 3 किलोमीटर में 3 घंटे लगे? कौन जवाबदेही है? दिल्ली सरकार, दिल्ली के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी या सिस्टम? या सिर्फ गरीब आदमी बनने के लिए है? क्यों एक आम आदमी परेशान हो रहा है? क्यों? किस लिए? क्या गुनाह किया है इसने? 3 लेयर की लाइन लगी हुई है यहाँ पे, 3 लेयर। ये है दिल्ली के रामा रोड के हालात। सरकार के दावे बड़े बड़े थे, हम दिल्ली को जाम मुक्त बनाएंगे, दिल्ली के अंदर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होगा, दिल्ली के अंदर फुटपाथ खाली होंगे, पूरा रोड ब्लॉक है। एक इंसान कब तक इंतजार करेगा? उसका सब्र का भी कोई समय होता है। क्यों प्रशासन आंखें मूंद बैठ कर बैठा हुआ है? क्या जो इन अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, जिनकी ड्यूटी यहाँ पे है, इनके खिलाफ सरकार को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? हर साल यही हालात है। क्यों नहीं बदल रहे रामा रोड के हालात? क्यों नहीं बदल रहे? क्या यहाँ के विधायक को नहीं दिखाई दे रहा? क्या यहाँ निगम पार्षद को नहीं दिखाई दे रहा? नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं हूं आपके साथ आरजे पारिक और इस वक्त मेरी मौजूदगी है रामा रोड मोती नगर, यानी कि यहाँ बैंक्वेट हॉल है। शादियों का सीजन चल रहा है और इस टाइम जो टाइम हो गया है वो है लगभग 11:01 और 25 अप्रैल 2026। शादियों का सीजन चल रहा है, देख सकते हैं। लेकिन एक बार फिर सिस्टम पे यही सवाल खड़ा होता है कि यहाँ पे मैं 9 बजे से लेके यहाँ पे 1 किलोमीटर तक का सफर तय नहीं कर पाया। क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? क्या यहाँ पे किसी भी सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं है? अगर इस वक्त में अगर कोई एम्बुलेंस फंस जाए, कोई आदमी कैजुअलिटी हो किसी एम्बुलेंस के अंदर, तो वो कैसे पहुंच पाएगा? यानी कि कोई जवाबदेही नहीं है किसी भी अधिकारी की, चाहे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जवान हो, चाहे जेड हो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, चाहे दिल्ली पुलिस का जवान हो। यहाँ पे मैंने अभी तक के अपने 2 घंटे पीरियड में किसी भी सिस्टम को यहाँ नहीं देखा है, चाहे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान हो या दिल्ली पुलिस के जवान हो, कि यातायात को सुचारू रूप से चला सके। मेरा सवाल सिर्फ उठता है कि जो जितनी भी गाड़ियां खड़ी हुई है अवैध पार्किंग की तरफ से वैलिड पार्किंग का ये ऑप्शन देते हैं। जितने बैंक्वेट हॉल है इनके पास कोई पार्किंग नहीं है। क्या सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि किसी इंसान को 3 किलोमीटर में 3 घंटे लगे? कौन जवाबदेही है? दिल्ली सरकार, दिल्ली के अधिकारी, दिल्ली पुलिस के अधिकारी या सिस्टम? या सिर्फ गरीब आदमी बनने के लिए है? कौन देगा इसका जवाब? मैं 2 घंटे से यहाँ पे मात्र 2 घंटे के अंदर 3 किलोमीटर का सफर तय नहीं कर पाया। कोई भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का यहाँ जवान नहीं है यातायात को सुचारू रूप से चला सके। किसकी जवाबदेही बनती है? क्या दिल्ली के अंदर यही सिस्टम चलता रहेगा? क्यों और किस कारण एक जनता इस तरह 2 घंटे के अंदर 3 किलोमीटर का सफर कर रही है? क्या जनता ने गुनाह किया है? आप देखिए, दोनों तरफ पूरा सिस्टम पैक है। रामा रोड मोती नगर, बार बार लोकेशन बता रहा हूँ आपको। मेरे को शर्म आती है ऐसे अधिकारियों के लिए बोलने के लिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान जो सरेआम उगाही करने के लिए लगे रहेंगे, चालान काटने के लिए लगे रहेंगे, लेकिन इस सिस्टम को कौन चलाएगा जो यातायात बाधित है? इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? क्या यहाँ जेडो जिम्मेदार नहीं है? क्या यहाँ का टीआई जिम्मेदार नहीं है? क्या दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार नहीं है? क्या यहाँ पे एमसीडी जिम्मेदार नहीं है? क्या पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार नहीं है जो अवैध तरीके से गाड़ियां लगा रखी है? किसकी जवाबदेही ही है? क्या दिल्ली सरकार को इन बैंक्वेट हॉलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जो अवैध तरीके से चला रहे हैं, जिनके पास पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है? क्यों एक आम आदमी परेशान हो रहा है? क्यों? किस लिए? क्या गुनाह किया है इसने? एक आम नागरिक ने क्या गुनाह किया? देख सकते हैं आप, सबको जल्दी है। लगभग समय 11:10 के आसपास हो चुका है। आप देख सकते हैं, लाइन देख सकते हैं, 3 लेयर की लाइन लगी हुई है यहाँ पे, 3 लेयर। ये है दिल्ली के रामा रोड के हालात। हकीकत कहाँ है? सारे अधिकारी सब अपने घर में सो रहे हैं। यहाँ जनता रात को मरने के लिए छोड़ दी गई है कि चलते रहिए, जितना समय लगेगा लगे रहने दो। क्यों? सरकार के दावे बड़े बड़े थे, हम दिल्ली को जाम मुक्त बनाएंगे, दिल्ली के अंदर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं होगा, दिल्ली के अंदर फुटपाथ खाली होंगे। आप देख सकते हैं 3 लेयर की लाइन है इसमें, इस गाड़ी इस रोड के ऊपर 3 लेयर की पार्किंग है। पार्किंग माफिया लगे हुए हैं यहाँ पे, पार्किंग खुले में। देखिए, अब देखिए शादी मैं आपको दिखा रहा हूँ, पूरा रोड ब्लॉक है। एक इंसान कब तक इंतजार करेगा?
उसका सब्र का भी कोई समय होता है, कोई टाइम होता है। इसके जीवन में तो एक बार शादी हो रही है, लेकिन यहाँ पब्लिक जो रोज गुजर रही है उसके जीवन में रोज यही काम हो रहा है। क्यों प्रशासन आंखें मूंद बैठकर बैठा हुआ है? क्या जो इन अधिकारियों की यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है, जिनकी ड्यूटी यहाँ पे है, इनके खिलाफ सरकार को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए? खुले के अंदर सिस्टम चल रहा है। देखिए रोंग साइड क्या, 3-3 लेयर की पार्किंग क्या, कौन है इनका जिम्मेदार? बस स्टैंड का पता ही नहीं है। ये बस स्टैंड देखिए, कोई पता नहीं, 3 लेयर की पार्किंग लगी हुई है। टीआई साहब अपने घर पे मौज से घर सो रहे हैं एसी चला के, जनता मरने के लिए रोड पे घूम। क्या कारण है ऐसे कि इस रामा रोड के हालात हर साल ऐसे ही रहते हैं? क्यों नहीं इसके खिलाफ कोई भी बड़ा कदम उठाया जा रहा? क्यों? क्या कारण ऐसे है? अगर किसी तरह की कोई कैजुअलिटी हो जाए इस रोड के ऊपर, तो आपको क्या लगता है यहाँ पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंच सकती है? बात कड़वी है लेकिन सत्य भी है। प्रशासन को क्या ये पता नहीं है? इस रोड के ऊपर भी फायर ब्रिगेड का यहाँ पे दमकल विभाग का ऑफिस है। यहाँ दोनों तरफ फुल, कोई भी किसी तरह की कार्रवाई नहीं होती। हर साल का यही है इंतजाम दिल्ली पुलिस का, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, दिल्ली विभाग का, एमसीडी का, पीडब्ल्यूडी का, सारे सिस्टम है इसके अंदर मिले हुए। खाली एक दिल्ली पुलिस ही जिम्मेदार नहीं है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस जिम्मेदार नहीं है। अब तीन लेयर की जो लाइन लगी हुई है, ये रोड कहीं ना कहीं एमसीडी का होगा, उसके साथ वाला पीडब्ल्यूडी का होगा। कौन जवाब देगा? ये जनता आपसे सिर्फ सवाल ही नहीं पूछ रही है, आपसे ये अनुरोध कर रही है कि इन रामा रोड के अंदर कुछ ना कुछ समाधान निकालिए, ताकि जनता अपने समय से घर पहुंचे। आप समझ सकते हैं, जब से मैं ये खबर दिखा रहा हूँ ना, तब से अब तक मात्र 200 मीटर की दूरी भी तय नहीं कर पाया। आप देखिए, जाम देखिए, एम्बुलेंस यहाँ से नहीं निकल पाएगी। कोई किसी को इमरजेंसी घर पे काम है, वो घर नहीं पहुंच पाएगा समय से। किसकी जवाबदेही है? कौन से सिस्टम की जिम्मेदारी है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की है? कौन से विभाग की है? हम बार बार सवाल पूछ रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। बड़े बड़े वेंकट टोल है यहाँ पे, बड़े बड़े। कई बारी पिछले साल भी आग लगी थी यहाँ वेंकट टोल में, रात के समय में। शादी का सीजन चल रहा था, इस बार भी चल रहा है। लेकिन गरीब लोग हर साल मरते हैं वेंकट टोलों, क्योंकि उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी पहुंचेगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। सरकार नियम क्यों नहीं बना रही इनके खिलाफ? नियम कागजों में बने हुए हैं, फायर एनओसी है, ये एनओसी है, वो एनओसी है, सब कुछ है, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। हम कड़वी बात इसलिए बोल रहे हैं कि हमें ये हम रोज देखते हैं। देखिए, दोनों तरफ से शादियों का सीजन चल रहा है, लोग रोंग साइड से भी आ रहे हैं, इनकी मजबूरी है इस समय से घर पहुंचना है। लेकिन क्या करें, समझ नहीं आ रहा है कि लोगों का कहने का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये समझाने के बावजूद भी मान नहीं रहे, क्योंकि सबको जल्दी पहुंचना है। क्या करें, उधर से भी रोड बंद है, देखिए उधर से भी रोड बंद है, तो एक स्कूटी वाला आदमी कहाँ जाए? मैं अभी तक रामा रोड यानी कि मोती नगर से लेकर रामा रोड चल रहा हूँ, एक भी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का जवान नहीं है। क्या इनकी किसी की ड्यूटी नहीं है यहाँ पे? इस ट्रैफिक पुलिस को सुचारू रूप से चलाया जा सके? कहीं ना कहीं सिस्टम भ्रष्ट है। कौन देगा इस जवाब इसका? मेरे पास शब्द कम हो गए हैं बोलने, लेकिन हालात वही के वही। क्यों नहीं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करती है सरकार? सरकार दावे बड़े बड़े करती है, लेकिन दावे हकीकत में जो जमीनी स्तर पे है, वो सारे दावे फेल है। क्या एक इंसान अपनी ऑफिस ड्यूटी खत्म करने के बाद टाइम से घर ना पहुंच सके? ये दिल्ली सरकार के दावे देखिए। आप कुछ समझ सकते हैं कि दिल्ली सरकार के दावों की पोल खोलती हुई रामा रोड के हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, किसी दिल्ली पुलिस के नौजवान की जिम्मेदारी नहीं है। हालात वैसे चल रहे हैं, 3 लेयर की लाइन लगी हुई है, हर साल यही हालात है। क्यों नहीं बदल रहे रामा रोड के हालात? क्यों नहीं बदल रहे? क्या यहाँ के विधायक को नहीं दिखाई दे रहा? क्या यहाँ निगम पार्षद को नहीं दिखाई दे रहा? क्यों हालात ऐसे बने हुए? क्या इन अधिकारियों की, क्या निगम पार्षद की, क्या एमएलए की, क्या एमपी की, क्या दिल्ली सरकार की किसी को जवाबदेही नहीं है? सवाल हम पूछते रहेंगे और उठाते रहेंगे, जनता को दिखाते रहेंगे। बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली क्राइम मोर्चा। जय हिंद, जय भारत।